हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन में एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जो कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कोई ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट वो प्रेजेंट में 118 टोटल एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला हुआ मेटल और दूसरा हुआ नॉन मेटल। तो किस बेसिस पर क्लासिफाई किए? तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोगों ने एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। अब हम बोलेंगे कि मेरे पॉकेट में 1 रुपए का सिक्का है जो कि मेटल है, और वही हमारे पास ये एक मार्कर है, या तो फिर हम बोल देंगे हमारे पास एक इरेजर है, हमारे पास एक पेंसिल है जो कि नॉन मेटल है। ये हमने बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे इंसान जिन्हें नहीं पता रहेगा वो कैसे बताएंगे? तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर वो बता सकते। अब चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि हम किसी चीज को सामने से देखकर बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आती है डेंसिटी। फर्स्ट जो है वो डेंसिटी है। हम किसी भी एलिमेंट के डेंसिटी को देखकर बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। हम जानते हैं कि जो भी मेटल है उसकी डेंसिटी हाई है, मतलब हाई डेंसिटी के मेटल होते हैं और लो डेंसिटी के नॉन मेटल होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री बाद में, पहले एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन रहेगी, हर चीज में एक्सेप्शन रहती है। तो हम पहला डेंसिटी की वजह से हम लोग जो एलिमेंट को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला कि मेटल का डेंसिटी हमेशा हाई रहता है और नॉन मेटल का डेंसिटी लो रहता है। लेकिन एक्सेप्शन में जैसे डायमंड नॉन मेटल लेकिन उसकी भी डेंसिटी हाई है। अब सेकेंड है हार्डनेस। हम किसी चीज को देख करके वो अगर कठोर रहेगी या तो फिर वो लूज रहेगी, इसकी हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। हम जानते हैं कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों है मेटल। सोडियम पोटेशियम मेटल है, लेकिन ये नाइफ से कट हो सकती है, मतलब कि इसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये क्ले की तरह होती है। ये क्या है? मेटल है, लेकिन इसके बाद भी ये सॉफ्ट है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कि हार्ड होते हैं। हम जानते हैं कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल है जो कि हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन ये दुनिया की सबसे हार्डेस्ट सामान कही जाती है। दुनिया में अगर कोई कुछ भी सबसे हार्ड है तो वो है डायमंड। डायमंड किसी भी चीज को काट कुट के रख सकती है, बराबर कर सकती है। नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर मतलब शाइनिंग, मतलब कोई चीज कितना चमकता है। हम जानते हैं कि हम सोने के चांदी के गहने पहनते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो चमकता है। हम उसे शो ऑफ करने के लिए उसे ऑर्नामेंट बनाकर हम लोग पहनते हैं। लेकिन क्या हम लोग नॉन मेटल के साथ ऐसे करते हैं? हाँ, अब करा जाता है। इयररिंग वगैरह नॉन मेटल के आते हैं, लेकिन वो जो लस्टर है, लस्टर मेटल में ही ज्यादातर रहते हैं। लस्टर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और हम देखेंगे अगर वो साइन कर रही है, दैट मीन्स वो मेटल है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? तो ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन नॉन मेटल है, इसके बाद भी ये दोनों लस्टर है, चमकती है। अब ग्रेफाइट को आप लोगों के पास पेंसिल है ना, जिसे आप लोग लिखते हैं, तो उसका जो नोब होता है जिसे हम लोग छीलते हैं, उसे पतला करते हैं लिखने के लिए, वही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ही कार्बन ही है। ग्रेफाइट क्या है? वो एक कार्बन है। और वो हम जानते हैं कि वो ग्रेफाइट वो चमकती है। कोल को भी देखते हैं हम, तो कोयला हमें चमकती हुई दिखती है, वो लस्टर है, जबकि वो नॉन मेटल है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे।
अब नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को लेकर के उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देख करके हम बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। हम जानते हैं कि मेटल का जनरली मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है और नॉन मेटल का मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो आयरन का। देखो आयरन क्या है, आयरन मेटल है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पता हुआ कितना है, 1500 मतलब 1536 डिग्री सेल्सियस। इसका सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट है, इसका सिर्फ ये मेल्टिंग पॉइंट 1536 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है। सही सोच रहे हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका 3000 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। किसका? तो आयरन का। लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, इसमें भी केसियम नाम की एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 28.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप अप्रोक्स बोल सकते हो, सॉरी 28 आप कह सकते हो कि 28 डिग्री सेल्सियस ही कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में रहती है। हम जानते हैं कि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल का जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट इस आयरन के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना ज्यादा है, 3700 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज्यादा है लेकिन अप्रोक्स आप बोल सकते हो 3700 डिग्री सेल्सियस है। सोच सकते हो ये कितना ज्यादा। आयरन इतने पर 3000 पर ही वो बॉयल करने लग जाती है, लेकिन डायमंड को 3700 पर ही सिर्फ वो पिघलना ही शुरू करती है। तो आप सोच सकते हो कि लगभग इसका 2 गुना 5000 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल, उससे भी ज्यादा पर ये बॉयल करना स्टार्ट करेगी। तो जनरली डायमंड को कोई जाता नहीं है कि उसे बॉयल करवाने के लिए, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा, जबकि ये नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में मैं बता रही हूँ कि उसमें पढ़ने से पहले, केमिस्ट्री पढ़ने से ज्यादा जरूरत है एक्सेप्शन का पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एक्सेप्शन से। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और कौन ऐसा नॉन मेटल है जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। शायद ही आप लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम लोग मेटल और नॉन मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं या तो फिर उसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी, मतलब कि हम अगर किसी भी एलिमेंट को लें और उस पर हथौड़ी से पीटना शुरू कर दे, तब अगर हम देखेंगे कि वो अगर टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो रहा, वो टूट नहीं रही है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रही है, हम कह सकते हैं ये मेटल है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को ले रहे हैं और उस पर हेमर से पीट रहे हैं, अगर वो टूटने लग जाती है तो इसका मतलब वो नॉन मेटल है। तो हमें पता चल गया कि मेटल जो है वो उस पर अगर हम उसे अगर पीटते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि हम अगर कोई भी एलिमेंट ले, अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो रही है, थिन वायर में बन रही है, दैट मीन्स कि वो है डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी किस में होती है? मेटल में होती है। अब हमारे जो भी ऑर्नामेंट होते हैं, चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो या तो प्लेटिनम का हो, तो उन सब का मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होने के वजह से ही हम लोग उससे ऑर्नामेंट अच्छे तरीके से बना पाते हैं। हम जानते हैं कि उस पर बहुत ही ज्यादा डिजाइन बनी रहती है और इसी वजह अगर उसके पास मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं रहती है दोनों, तो शायद उससे अच्छे ऑर्नामेंट नहीं बन सकते थे। अब नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए हम जो भी मेटल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वजन को उठा लेते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। ज्यादा वजन डालते हैं तो वो धीरे धीरे क्रैक करने लग जाते हैं और धीरे धीरे टूट जाते हैं। फिर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो तरीके को होते हैं, पहला है थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि अगर वो हीट को ट्रांसफर होने दे रही है, दैट मीन्स कि वो थर्मल कंडक्टिविटी है। हम जानते हैं कि हम पैन में खाना बनाते हैं, कढ़ाई में भी खाना बनाते हैं, तो वो सब क्या, वो सब एक मेटल है
और मेटल जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, लेकिन नॉन मेटल नहीं है। हम जानते हैं कि जहां पर हम लोग कढ़ाई को या पेन को पकड़ते हैं वहां पर नॉन मेटल या तो फिर प्लास्टिक लगाया जाता है या तो फिर वहां लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि लकड़ी क्या एक थर्मल कंडक्टिविटी नहीं हो, वो बेड कंडक्टर है हीट की। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी मेटल में होते हैं। मेटल इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने देते हैं, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने देते हैं। दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। बट नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है, वो बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, वही जो पेंसिल कार्बन का एक पेंसिल में जो रहती है, तो उसके थ्रू जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। आपको क्या लेनी है, एक सेल ले लेनी है और यहाँ पर एक बल्ब लगा देनी है और फिर यहाँ पर पेंसिल आप लोगों को लगा देनी है। पेंसिल को क्या करनी है कि दोनों तरफ से इसे शार्प बना देनी है और फिर इस तरीके से आप लोगों को लगा देनी। फिर आप देखेंगे ये बल्ब ग्लो कर रही है। क्यों ग्लो कर रही है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है वो ये ग्रेफाइट ट्रांसफर होने दे रहा है, इसी के वजह से ये बल्ब ग्लो कर रही है, अन्यथा ये बल्ब ग्लो नहीं करती। नेक्स्ट है सोनरोसिटी। हम जानते हैं कि लंच टाइम में और छुट्टी टाइम में हमारे स्कूल में टन टन बेल बजती है। बेल किस चीज से बजती है? एक मेटल रहता है, दूसरा मेटल रहता है, स्ट्राइक किया जाता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, वही होता है सोनरोसिटी। तो मेटल का सोनरोसिटी होती है, मेटल सोनरस होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है स्ट्राइक करने पर। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं, वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है लेकिन वैसा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जैसा मेटल करते हैं। हम जानते हैं कि आपको करनी है एक्टिविटी तो थाली ले लेनी है, एक चम्मच ले लेनी है और टन टन मारनी है उससे, और फिर आप लोगों को 2 लकड़ी ले लेनी है उससे टन टन करनी है। दोनों की आवाज में फर्क रहेगी। यही था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बाहर से देख करके हम बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल। जैसे कोई इंसान बाहर से बहुत अच्छा रहता है दिखने में, लेकिन अंदर से वो कैसा रहता है वो हम उसे गुस्सा दिलाकर देखते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। कैसे? अब कोई इंसान शांति से खड़ा है, हम उसके पास जाएंगे और वहां पर चिल्लाना शुरू कर देंगे, आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे, तब देख पाएंगे उसका असली रूप की अंदर से वो कैसा दिखता है। अब ठीक इसी तरह ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के तो बारे में तो पढ़ लिए, अब देखेंगे कि ये जो मेटल और नॉन मेटल ये अंदर से कैसा दिखता है। अब चलो एलिमेंट को गुस्सा दिला करके उसके अंदर के रूपों को देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम कुछ एलिमेंट लेंगे और उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसके वजह से हम उसका असली रूप देख सकते हैं। तो हमें ले लेनी है एक मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को एयर में छोड़ देनी है। कहाँ पर? एयर में। एयर में क्या? एयर में का मतलब कि उसे ऑक्सीजन देनी है। अब तब देखेंगे कि ये क्या बनाती है, मतलब कि इंसान को खड़े कर देनी है और उसके सामने खूब चिल्ला चिल्ला के बोलना है और तब देखेंगे वो कैसा रिएक्ट करता है। तो हम जानते हैं कि 2MgO बनाएगी। ये क्या बनाएगी? 2MgO। हम जानते हैं कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाती है? वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो रहती है बेसिक इन नेचर। वो क्या रहती है? बेसिक इन नेचर। जो भी मेटल होती है वो रहती है मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो रहती है बेसिक इन नेचर। अब ये कैसे पता करेंगे? तो देखो ये तो बन गई 2MgO, इसका ये असली रूप देख लीजिए। अब 2MgO को हम वाटर में इसे मिक्स करेंगे और तब देखेंगे क्या बनेंगे। तो ये बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो तो अब वाटर में मिक्स हो चुकी है, अब उसमें हम लिटमस पेपर डालेंगे और तब चेक करेंगे ये बेसिक है या एसिडिक है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ये तो हमारी एसिडिक की एक एग्जांपल हो गई, एसिडिक। अब नेक्स्ट करते हैं बेसिक, ये तो हो गई मेटल का एग्जांपल। और अब हम करते हैं नॉन मेटल का।
नॉन मेटल में आप लोगों को एक कोल ले लेना है, मतलब एक कोयला ले लेनी है। कोयला में क्या होता है, कार्बन होती है और फिर उसे एयर में छोड़ देनी है। एयर में मतलब कि ऑक्सीजन। आप इसे एक ट्यूब में भी कर सकते हैं, जिससे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसे उस डब्बे में ही बंद कर सकते हैं। तो देखिए, एक आप लोगों को इसे किसी किसी जार में या किसी ऐसी चीज में करनी है जिसमें उसका गैस जो वो कंप्लीटली पैक रहे, जिसमें उसका गैस बंद हो सकती है। हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ये CO2 बन जाएगी। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर से बनाएंगे तो वो बन जाएगी कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाएगी, ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगी। और तब फिर हम उसमें लिटमस पेपर डालेंगे और चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये मिलेगी हमें एसिडिक इन नेचर। तो देखिए, ये हमारा इसके अंदर का रूप हो गया। बाहर के रूप को तो देख लिए किस तरीके से सोनरोसिटी रहेगी, लस्टरस रहेगी, तो हम बाहर से उसे पता कर सकते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल। अब इसके अंदर के रूप से हम उसे एयर से रिएक्ट करवाएंगे, दैट मीन्स ऑक्सीजन से करवाएंगे, फिर वाटर से कराएंगे। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो अंदर से हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। देखो, अब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कि ये अब कैसा बनेगा, क्या बनेगा। अब देखो, हम चिल्लाए सामने में जाकर के, उस किसी भी एक शरीफ इंसान के सामने में जाकर चिल्लाए तो हम उसका असली रूप देख लिए। अब उसके सामने में जाकर के झगड़ा करेंगे तब उसका असली रूप और अच्छे से देख पाएंगे। तो वही हम मेटल को वाटर के साथ मिक्स करेंगे और तब ये बनाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। देखिए, आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आप लोगों को मैग्नीशियम ले लेनी है और मैग्नीशियम को वाटर में रखनी है। देखो, एक चीज यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखनी है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब भी आप लीजिएगा तो उसे सैंड पेपर से उस पर रब कर देनी है, क्योंकि मैग्नीशियम एयर से भी रिएक्ट कर जाती है, इसलिए उसे रब कर देनी है सैंड पेपर से, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए, मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, इसे आप लोगों को ढक देनी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये रिलीज करेगी MgOH के साथ साथ ये रिलीज करेगी हाइड्रोजन गैस भी। अब कैसे, देखो, एक ट्यूब में आप लोगों को मैग्नीशियम रख देनी है और उसमें आप लोगों को वाटर डालनी, लेकिन रिएक्ट नहीं करेगी, उसे हीट देनी पड़ेगी। मतलब कि हम जब हीट वाटर को जब हीट देंगे उसके बाद ही वो रिएक्ट कर सकती, उससे पहले वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो जब हम इसे हीट दिए, यहाँ पर जब हम इसे हीट दिए तब देखिए कि अब वो अपना रंग बदल रहा है। अब वो MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और ठीक उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रही है। तो देखो, एक ट्यूब ले लेनी है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक रिबन रख देनी है, पानी को गर्म पानी से इसे भर देनी है और ठीक इसका उल्टा यहाँ पर एक और ट्यूब को लगा देनी है, जिससे इसमें से जो भी गैस निकले वो इसमें जाकर के जमा हो जाए। अब क्या करनी, एक कैंडल को यहाँ पर लेकर जानी है, या अगर आप इसे ढकना नहीं भी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैंडल जला करके लेकर जानी है, या तो फिर माचिस को जला करके यहाँ पर रखनी है। आप देखोगे कि वो पॉपिंग साउंड के साथ जल रही है, तो पॉपिंग साउंड के साथ हमेशा हाइड्रोजन ही जलती है। तो सिद्ध हो गया, दैट्स प्रूव कि मेटल जो है जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है और तब हम उसका असली रूप देख लिए। देखो, अब मेटल को लेंगे, उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको ले लेनी है फी, मतलब आयरन ले लेनी है और आयरन के साथ एसिड मिला देनी है। आप ले सकते हो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बनाएगी FeCl2 प्लस H2, मतलब कि आयरन क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो फिर आप लोगों को क्या करनी है कि आप लोगों को एक ट्यूब ले लेनी है, उसमें एक आयरन का, या तो फिर आप एक नेल रख सकते हो, इस
इसमें आप लोगों को एक नेल रख देनी है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भर देनी है और फिर इसे एक और ट्यूब से ऐसे इसे ढक देनी है। अब कुछ समय के बाद इस ट्यूब को हटानी है और यहाँ पर इसमें आग लगाएंगे जब आप, तो ये पॉपिंग साउंड के साथ जलेगी। तो ये सिद्ध हो गया कि जब कोई भी मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, वो मेटेलिक एसिड बनाती है या तो फिर मेटल क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल सकती है कि कौन ऐसा मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है, कौन ऐसा मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव है। ये आप रिएक्टिव या तो फिर लिस्ट रिएक्टिव है, ये आपको तभी याद हो सकती है जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। बहुत सारे सिंबल के थ्रू याद करे जाते हैं, अलग अलग नाम, कश्मीरी ने ऐसे वैसे करके, लेकिन आप सीधे भी डायरेक्टली भी याद सकते हो, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप आसानी भाषा में समझ सकते हो, जैसे आप बैठ के मोबाइल चला रहे हो और अचानक से पापा आ गए और वो आपके बगल में बैठ गए। अब क्या उस टाइम भी आप उसी तरह मोबाइल चलाते रहोगे? नहीं ना, आपको पापा कुछ नहीं बोले हैं, वो बैठे हुए, आप अपने आप वहां से घसक जाओगे, चले जाओगे। ठीक वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि हाईली रिएक्टिव के जो मेटल होते हैं वो आकर के बैठ जाते हैं, फिर जो लेस रिएक्टिव के जो मेटल होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे साइड होते चले जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको एक नेल आयरन का नेल लेनी है, मतलब कि फ्यू जिसे बोला जाता है, और इसके बाद आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेनी है, बता ही देती हूँ। और जब आप उसे रिएक्ट करवाएंगे, जब आप आयरन को उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो 2 घंटे बाद, कुछ मिनट में, 1-2 मिनट में कुछ नहीं होने वाली है, 2 घंटे के बाद आप देखोगे कि वो जो आयरन की नेल है उसके ऊपर वो कॉपर की जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो थी वो उस पर आने लग गया और वो जो वाटर था, वो जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गई है। और वो जो नेल है, नेल के ऊपर पूरे तरीके से वो कॉपर का जो सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर निकल करके उस पर आ चुकी है। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि यहाँ से वहां चेंज हो जाता है वो। नेक्स्ट जो है वो है नोबल मेटल। नोबल मेटल, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे आती है, मतलब जो 14 हमारे पास वो जो मेटल रहती है उसमें जो सबसे नीचे आती है वो होती है लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव जो है वो फ्री स्टेट में रहती है, मतलब कि उसे दूसरे के साथ मिक्स करके नहीं रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम को अगर हम एयर में भी रख दें तो वो तुरंत से आग पकड़ लेगी, मतलब वो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगी। मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को रख दे ऐसे एयर में तो वो रिएक्ट करेगी नहीं। यहाँ तक कि वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है और बहुत टाइम वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, या तो फिर एसिड के साथ जनरली वो रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए तो हम लोग उसके ऑर्नामेंट पहनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम जो है, ये तीनों जो है, ये तीनों फ्री स्टेट में रहते हैं। दैट मीन्स ये तीनों है नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब जो फ्री स्टेट में रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कॉपर नोबल मेटल है, लेकिन इसके बाद भी हम उसे फ्री स्टेट में नहीं रख सकते। देखिए गोल्ड जो होता है, वो प्योर गोल्ड जो होता है वो होता है 24 कैरेट्स का। प्योर गोल्ड होते हैं 24 कैरेट्स का, और ये जो 24 कैरेट्स है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब प्योर गोल्ड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहती है और इससे कोई ऑर्नामेंट बना ही नहीं सकती। ऑर्नामेंट बन जाएगी लेकिन ये बहुत ही जल्दी टूट सकती है, इसलिए हम दूसरे मेटल को इसमें मिक्स करते हैं। 24 कैरेट्स में हम 2 कैरेट्स हटा देते हैं, 22 कैरेट्स हम ले लेते हैं प्योर गोल्ड और इसमें हम मिक्स कर देते हैं 2 कैरेट्स कॉपर या तो फिर सिल्वर मिक्स किया जाता है इसमें, और फिर इससे कोई भी ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं।
बनाई जाती है उसमें 2 कैरेट्स या 4 कैरेट्स अलग दूसरा कोई मेटल मिला करके इसे बनाई जाती है। आप जानती होंगी बहुत सारे ऐसे इंसान गाँव घर के होते हैं जो कि सोना चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो काला पड़ने लग जाता है या तो फिर उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 2 ही कैरेट्स दूसरे मेटल है, यहाँ पर इसका नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है और इसे डिक्रीज कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो तो गोल्ड ही रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे भी इंसान होते हैं जो सिल्वर का ज्यादा दे देते हैं और 2 या 4 कैरेट गोल्ड दे देते हैं, और जिसके वजह से वो गोल्ड तो बन पाती है, उसका ऑर्नामेंट बन जाते हैं, लेकिन वो नकली बन जाते हैं, फेक रहते हैं। तो यही थी नोबल मेटल जो फ्री स्टेट में रहती है उसी हम लोग कहते हैं नोबल मेटल, जो कि लेस रिएक्टिव है। हम जानते हैं कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो है वो सबसे नीचे आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये तीनों जो है वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है कि मेटल का यूज कहाँ कहाँ होता है। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ मेटल का यूज हो रहा है। हम लोग खाना बनाने में बर्तनों में मेटल का यूज करते हैं, जहाँ तक कि सिक्का रहता है, हमारे जो पैसे रुपए हैं वो भी मेटल के आते हैं, ऑर्नामेंट्स हैं वो सभी मेटल्स के आते हैं, साइकिल वगैरह होती है वो सब भी, व्हीकल्स होते हैं वो सब भी मेटल के आते हैं। बहुत ज्यादा ही मेटल का यूज है। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था जिसमें हम पढ़ने वाले थे रैपिड रिवीजन मेटल एंड नॉन मेटल का, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।